अस्सलाम वालेकुम। आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है मेरे स्पेशल ईद उल अज़हा सीरीज़ में। आज का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो वाक़या है जिसने क़यामत तक के लिए कुर्बानी को ज़िंदा कर दिया। और यकीन मानिए, जब आप इस वाक़ये को दिल से सुनेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। हज़ारों साल पहले एक गर्म रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। उस सुनसान जमीन पर अल्लाह के एक अजीम नबी रहते थे, प्रॉफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हर इम्तिहान में अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देते थे। लेकिन एक चीज़ थी जो उनके दिल के बहुत करीब थी, उनका बेटा प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम। बहुत सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें ये बेटा अता किया था। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, उनका साथ देने लगे थे, तभी एक रात एक ऐसा ख्वाब आया जिसने एक बाप के दिल को हिला कर रख दिया। उस रात प्रॉफेट इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा और ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सोचिए, एक बाप जिसने बुढ़ापे में बेटा पाया हो, जिस बेटे को देखकर उसकी आंखों में खुशी आ जाती हो, उसी बेटे को अपने हाथों से कुर्बान करना ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह का हर हुक्म हक होता है। सुबह हुई, रेगिस्तान की हवा चल रही थी और एक बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे के पास गया। फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जो आज भी सुनने वाले का दिल हिला देते हैं। बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक पल के लिए भी प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं घबराए, ना चीखे और ना ही रोए, बल्कि उन्होंने वो जवाब दिया जो सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे ही दे सकते हैं। अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये सुनकर प्रॉफेट इब्राहीम की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ बाप का दिल था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, लेकिन दोनों बाप बेटा अल्लाह की रजा के सामने झुक चुके थे। फिर वो वक्त आया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर रेगिस्तान की तरफ चल दिए। रास्ते भर शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कभी बाप के दिल में डर डालने की, कभी बेटे को बहकाने की, लेकिन हर बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया और शैतान को ठुकरा दिया। आज भी हज में रमी की सुन्नत उसी वाक़ये की याद दिलाती है। फिर वो मकाम आ गया जहाँ कुर्बानी देनी थी। हवा खामोश हो गई, आसमान जैसे रुक सा गया और एक बाप कांपते हुए हाथों के साथ अपने बेटे को लिटा रहा था। रिवायतों में आता है कि प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी आँखों पर पट्टी बांध दीजिए, शायद मेरी मोहब्बत आपको अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रोक दे। और ये अल्फाज आज भी मोमिन के दिल को हिला देते हैं। फिर प्रॉफेट इब्राहीम ने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी। उस लम्हे जमीन कांप उठी, फरिश्ते देख रहे थे और आसमान भी इस अजीम इम्तिहान का गवाह बन रहा था। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी हटाई तो मंजर बदल चुका था। उनके बेटे की जगह अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया था। प्रॉफेट इस्माइल महफूज खड़े थे और अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। यानी अल्लाह को इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून नहीं चाहिए था, अल्लाह तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान देखना चाहता था, उनकी फरमा बरदारी, उनका यकीन, उनका तकवा। और इसी वाक़ये की याद में आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बाह करने का नाम है, या अपनी ख्वाहिशात, अपना घमंड, अपनी नाफरमानी अल्लाह के लिए छोड़ देने का नाम भी कुर्बानी है? अल्लाह के नज़दीक ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून, अल्लाह तक सिर्फ आपका तकवा पहुंचता है। और शायद इसीलिए प्रॉफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम और प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या क़यामत तक हर मोमिन को ये याद दिलाता रहेगा कि अल्लाह के लिए दी गई कोई भी कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आप चाहते कि दुनिया इस्लाम की असल तारीख और सच्चाई को जाने
تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے، اور اگر آپ ایسی ہی ایموشنل اور ایمان تازہ کر دینے والی سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔